बुंदेलखंड आते ही मेरे अंदर का बुंदेलखंडी जाग जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां अपने शुद्ध बुंदेली दृष्टिकोण से देखूं तो अपई रानी, समझ रहे हैं ना आप? अपई रानी के लाने जिस शब्द जब कहे गए ना, तो बुंदेलखंड के जितने लोग हते सबके दिल और दिमाग में न सिर्फ जोश उबाल ले जात है, बल्कि संग है जब महसूस होता है कि हाँ, हमने कुछ बहुत बेहतर कर पाओ है, जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा चरित्र उजागर करने की चेष्टा की गई जिस चरित्र ने 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। ये स्थान है झांसी। यह नगर ओरछा के प्रतापी राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने बसाया था। उन्होंने 1608 ईस्वी में बलवंत नगर गांव के पास की पहाड़ी पर एक विशाल किले का निर्माण कराया था और नगर बसाया था। झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा, इसके बारे में कहा जाता है कि जब वीर सिंह जूदेव बुंदेला ओरछा से इस नगर को देख रहे थे तो उनको ये नगर धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, क्षेत्रीय भाषा में धुंधले को झांसी कहते हैं। उन्होंने कहा, ये झांसी क्या दिखाई दे रहा है? तो उनके मंत्री ने उस दिन से इसका नाम झांसी रख दिया, जो समय के साथ बदलते हुए झांसी हो गए। सन 1732 में बुंदेला राजा छत्रसाल ने मराठा साम्राज्य से मदद मांगी। मराठा मदद के लिए आगे आए। सन 1734 में राजा छत्रसाल की मौत हो गई और ये क्षेत्र का 1/3 हिस्सा मराठों को दे दिया गया। मराठों ने शहर का विकास किया और इसके लिए ओरछा से लोगों को लाकर बसाया गया। सन 1806 में मराठा शक्ति कमजोर पड़ने के बाद ब्रिटानी राज और मराठा के बीच समझौता हुआ, जिसमें मराठों ने ब्रिटानी साम्राज्य का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। सन 1817 में मराठों ने पुणे में बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे अधिकार ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। सन 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मौत हो गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने झांसी को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और कहा कि गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाए, परंतु ब्रिटेन के राज ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में सन 1857 का संग्राम हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। जून 1857 में 12वीं पैदल सेना के सैनिकों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया और किले में मौजूद ब्रिटेन के अफसरों को मार दिया गया। ब्रिटेन के राज से लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सेना का संचालन किया। नवंबर 1858 में झांसी को फिर ब्रिटेन के अंडर में ले लिया गया और झांसी के अधिकार ग्वालियर के राजा को दे दिए गए। सन 1886 में झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस में जोड़ा गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में उत्तर प्रदेश बन गया। झांसी के इतिहास को कम शब्दों में समेटने का प्रयास किया है। अब एक बार पुनः किले की तरफ वापस आते हैं। ये किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और दोनों तरफ रक्षा खाई बनी हुई है। नगर की दीवार में प्रवेश करने के लिए 10 द्वार हैं। इसके अलावा 4 खिड़कियां हैं। दुर्ग के भीतर बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, रानी के नियमित पूजा के स्थल, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, जो मराठा स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है और जहां पर रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, सब कुछ एज इट इज़ विद्यमान है। और एक महत्वपूर्ण चीज़,
मैंने अपने जीवन में अब तक लगभग 40 से 45 किले घूमे हैं और झांसी के किले में आकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि वास्तव में इस किले को अब तक सही तरीके से संरक्षित रखा गया है। ये किला मूलतः उन लोगों का केंद्र बिंदु रहा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत और भारत माता की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। यदि हम लक्ष्मीबाई के ही जीवन की बात करें, बचपन से ही कुशल निशानेबाज, घुड़सवार, तलवारबाज सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे से आता था। महाराज गंगाधर राव की मौत के बाद उनके चचेरे भाई के पुत्र को उन्होंने गोद ले लिया। 1857 के विद्रोह की यदि याद करें तो 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह की शुरुआत हुई और जब ये खबर झांसी पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने लोगों को ये समझाने के लिए कि अंग्रेज पूरी तरह डरपोक हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक रस्म अदायगी करवाई, एक समारोह बुलाया जिसे हल्दी कुमकुम कहा जाता है। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने झांसी के स्टार किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए राजी किया और ये कहा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इन्फेंट्री ने अपने वादे को तोड़ दिया और ब्रिटेन के अधिकारियों का नरसंहार कर दिया। अंग्रेजों ने ये माना कि रानी लक्ष्मीबाई ने यह नरसंहार करवाया है। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना के कमांडिंग अफसर सर ह्यूग रोज ने रानी से आत्मसमर्पण करने की मांग की और ये चेतावनी दी कि यदि उन्होंने मना किया तो शहर को नष्ट कर दिया जाएगा। रानी ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। इस बात को अगर हम भगवान कृष्ण के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा, हम जीतेंगे, जीत के फल का आनंद लेंगे और अगर युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी कर दी। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन के दोस्त तात्या टोपे के पास एक अपील भेजी। तात्या टोपे ने 20,000 से अधिक सैनिकों को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, लेकिन उसके बावजूद वो किले को वापस नहीं प्राप्त कर पाए। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई को वहां से निकालने का जिम्मा उनके गार्ड खुदा बख्श बसरत अली, गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई, बहुत सारे लोग उनके जो गार्ड रहा करते थे, उन लोगों ने पूरे प्रयास किए और रानी को वहां से निकाल दिया गया। वहां से रानी कालपी गई, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेती रहीं। कालपी की हार के बाद ग्वालियर आए और 17 जून को ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली जो भारतीय सेना थी उसकी ब्रिटिश सेना से लड़ाई हुई और 5,000 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए। और वहीं ये कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। ये यात्रा सिर्फ ये बताने के लिए की है कि हमारे आसपास ही, हमारे इस बुंदेलखंड में ही ऐसी राष्ट्रीय धरोहरें विद्यमान हैं जिनके बारे में यदि बात करना शुरू किया जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। अभी रानी का महल, लक्ष्मी मंदिर, राजा साहब की समाधि स्थल, बहुत सारे अन्य स्थान बचे हुए हैं। ज़्यादा डिटेल करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में झांसी के बचे हुए हिस्सों के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हो।